बुलेटिन का करेंगे आगाज और सबसे पहले होगी मौसम की बात। इस्लामाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश हुई है जिससे मौसम खुशगवार हो गया। आज विफाकी दारुल हुकूमत में मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, हजारा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की तरफ से मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई की गई है। विफाकी दारुल हुकूमत में मौसम की सूरत हाल बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान खान। सवेरे ही इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जो है वो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और साथ साथ आपको बताएं कि ठंडी हवाएं भी चल रही हैं जिसकी वजह से मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो गया है। आज इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी जो है एक अच्छा मौसम इंजॉय करेंगे। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मज़ीद बारिश होने का भी इम्कान है। जी और गिलगित शहर के लिए खतरा बनने वाला रेला कोई नुकसान पहुंचाए बगैर गुजर गया। दरियाए गिलगित में सैलाबी कैफियत के बाद अब सूरत हाल काबू में है। बदसवार झील से सैलाबी रेला गिलगित शहर को बगैर नुकसान पहुंचाए गुजर गया है। बदसवात में बनने वाली झील में शिगाफ पड़ गया था जिससे बड़ा रेला दरियाए गिलगित में बह निकला था। आगे बढ़े, आपको बताएं कराची के हल्के NA 247 पर आज़ाद उम्मीदवार जिब्रान नासिर की कॉर्नर मीटिंग के दौरान मुश्तइल अफराद ने जिब्रान नासिर के बैनर्स फाड़ दिए। जिब्रान नासिर महफूज रहे। कराची साइड सुपर हाईवे पर आज़ाद उम्मीदवार और PTI कारकुनान में तसादुम हुआ जिसके नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए। जबकि लाहौर के इलाके गुलशन नावी में PTI के दफ्तर में मुबैना तोड़फोड़ हुई और PTI ने नून लीग पर इल्जाम लगा दिया है। गुजरांवाला में PTI और नून लीग के कारकुनों में गर्मा गर्मी हुई। उधर इस्लामाबाद में असद उमर की कॉर्नर मीटिंग के दौरान फायरिंग का वाकया हुआ। असद उमर समेत PTI के कारकुनान महफूज रहे। और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब की निगरान हुकूमत PTI के इशारों पर नाच रही है। इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना हुआ है। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि इतने उरिया तरीके से नून लीग को दीवार से लगाना कहाँ का इंसाफ है। उन्होंने कहा कि नैब को पंजाब से फुर्सत मिले, नून लीग से फुर्सत मिले तो खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली करप्शन देखे। स्वात के शहर मिंगोरा में जलसे से खिताब में कहा, इल्जाम खान और झूठे खान की हुकूमत के पेशावर मेट्रो मंसूबे पर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि 25 जुलाई की जंग उनके खिलाफ है जिन्होंने बारियां लेकर इस मुल्क को लूटा। बहावलपुर और मुल्तान में जलसों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी बारियों में करप्शन नहीं रोक सके, अब क्या कर लेंगे, वो मुल्क को कर्जों की दलदल से निकाल कर दिखाएंगे। उन्होंने ये भी कहा इक्तदार में आने के बाद शहबाज शरीफ को भी जेल में डालेंगे। यही नहीं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि कराची के अवाम MQM, U-Turn, जमात और शोबाज को नहीं तीर को वोट देंगे। कराची में अपने हल्के लियारी में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो शहर की तकदीर बदल सकती है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जो कोताही हुई उसे वो पूरा करेंगे। डंडा उठा लिया है, वज़रा ने काम ना किया तो उनसे पूछेंगे। इमरान खान पर भी तनकीद कहा कि जिसने खैबर पख्तूनख्वा में पानी का मसला हल नहीं किया वो कराची में क्या करेगा। ना सिर्फ हिस्सा ले रहा हूँ, ना सिर्फ कैंपेन लड़ रहा हूँ, अभी मैंने डंडा भी उठा लिया है। वजीर भी ये जानते हैं, मेरा MPs भी ये जानते हैं। और अगर मेरे कराची के अवाम का ख्याल नहीं रखा गया, अगर मेरे जियालों का काम नहीं हुआ तो फिर मैं उनसे हिसाब लेंगे। 25 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला जीत तीर की होगी, जीत तीर की होगी, जीत तीर की होगी। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि लोगों का जज्बा देखकर यकीन है कि किताब के अलावा कोई कामयाब नहीं होगा। अवाम पिछले इलेक्शन की तरह इस बार भी खानिज़म को मुस्तरद करेंगे। लकी मरवत में जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जलसे में अवाम का जोश 25 जुलाई के दिन की कामयाबी की खुशखबरी है। आने वाले इंतखाबात में MMA कामयाब होगी। उन्होंने मजीद कहा उनका मुकाबला बातिल कुव्वतों से है और सबको मिलकर इन कुव्वतों को शिकस्त देनी है। और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने मिट्टी में अपनी ताकत का मुजाहरा किया। GDA के रहनुमा अरबाब गुलाम रहीम ने कहा कि वो दिन गुजर गए जब लोग पीपल्स पार्टी के लिए जलसे किया करते थे। सिंध में लोग पीपल्स पार्टी से तंग हैं। कहा जिस तरह नवाज शरीफ और मरीम नवाज जेल में हैं उसी तरह बहन भाई भी होंगे।
अलायंस ने मिठी में अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। GDA के रहनुमा अरबाब गुलाम रहीम ने कहा कि पीपल्स पार्टी थर की तरक्की के नाम पर 63 अरब रुपए खा गई। बहुत जल्द पीपल्स पार्टी वालों की जगह जेल में होगी। लोग इनसे तंग हैं, पूरे सिंध में लोग तंग हैं। जो करप्शन हुई है आपके टैक्स के पैसों से हुई है। आपके पैसों को जाया किया जाता है, करप्शन की जाती है, खाया जाता है, इसीलिए तो लांचों से निकल रहे हैं, वॉशिंग मशीनों में उनको धो रहे हैं पैसों को। जलसे से डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा और मकामी रहनुमाओं ने भी खिताब किया और अपनी तकारीर में पीपल्स पार्टी की सिंध में 10 साल कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद की। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकजी रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कराची में जितनी भी तरक्की हुई वो सिर्फ MQM के दौर में हुई। MQM के खिलाफ 5 वर्षों से गैर एलानी ऑपरेशन किया जा रहा है, इसके बावजूद कोई MQM को खत्म नहीं कर सका। कराची के इलाके लियाकताबाद में जलसे से खिताब करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि MQM ने कराची में पानी के मंसूबे मुकम्मल किए। 30 साल दौर में कराची वालों को जो मुलाजमतें मिली वो सिर्फ MQM के दौर में मिली। उन्होंने शिकवा किया कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन मुहिम की मुकम्मल आज़ादी है, मगर MQM के बैनर्स और पम्फलेट उतारे और फाड़े जा रहे हैं। और चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि मुहाजिर का नारा लगाकर लोगों को फिर लड़ाने की कोशिश की जा रही है। कराची के इलाके लियाकताबाद में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि हमारी वजह से अगर एक शख्स की जान बच जाए तो ये इलेक्शन में 100 सीटें जीतने से बेहतर है। हमने नौजवानों के हाथ में हथियार नहीं कलम देना है। उन्होंने कहा कि लियाकताबाद का एक पुल 11 माह में बना था। हमने अपने दौर में 8 माह में 6 अंडरपास और 3 ओवरहेड ब्रिज बनाए थे। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा परवेज इलाही ने कहा कि नून लीग वाले किस मुंह से वोट मांगते हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा कारनामा किया है। गुजरात में जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि शहबाज शरीफ की स्कीम्स में घपले निकले हैं। साफ पानी कंपनी में पानी तो साफ नहीं हुआ, अरबों रुपए साफ कर गए। शहबाज शरीफ ने तंदूर स्कीम शुरू की तो 3 अरब का घपला उसमें निकला है। शहबाज शरीफ ने आशियाना स्कीम शुरू की, उसके सारे बंदे पकड़े गए। और साफ पानी का इसने कंपनी बनाई और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने इसको रंगे हाथों पकड़ा। और जब उन्होंने देखा इसके अंदर जाके कि ये है क्या, पानी तो साफ नहीं हुआ, अरबों साफ कर गया ये शहबाज शरीफ। और अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सदर शाही सैयद का कहना है कि 18 साल बगैर इख्तियार और इक़्तिदार के अवामी मसाइल हल के लिए जिद्दोजहद की, मगर 5 बरस तक हुकूमतों के मजे लेने वाले फिर इकट्ठे हो गए हैं। उनका कहना था कि हमारी जिद्दोजहद किसी तबके या जबान के खिलाफ नहीं बल्कि मुल्क दुश्मनों के खिलाफ थी। कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए शाही सैयद का कहना था कि कराची की पख्तून आबादियाँ नाकाबिले बयान मसाइल में घिरी हुई हैं, मगर इस पर किसी की तवज्जो नहीं। उन्होंने कहा कि कौमी मसाइल के हल के लिए पार्लियामेंट जाने का फैसला किया है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से उनके वकला की मुलाकात का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ख्वाजा हारिस और अमजद परवेज एडवोकेट आज सुबह 11 बजे अडयाला जेल में मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने उनके वकला से मुलाकात जुमेरात को तयशुदा थी और मुलाकात कोई वजह बताए बगैर मनसूख कर दी गई थी। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी के खिलाफ एफी ड्रीम कोटा केस में दलाइल के लिए मजीद वक्त देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इंसदाद मंशियात की खुसूसी अदालत के जज ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि मुझे 21 जुलाई को ही केस का फैसला देना है। उन्होंने कहा मजीद वक्त नहीं दिया जा सकता। हनीफ अब्बासी के वकील ने कहा कि अभी दलाइल मुकम्मल नहीं हो सकते, जिस हद तक दलाइल दे सका दूंगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने इंक्वायरी का हुक्म पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात के बाद दिया। चेयरमैन ने DG नैब खैबर पख्तूनख्वा को हिदायत की है कि वो तहकीकात करें कि BRT मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल क्यों नहीं और मंसूबे की बर वक्त तामीर में ताख़ीर क्यों हुई। चेयरमैन नैब ने BRT मंसूबे की लागत में हैरान कुन इजाफे की वजूहात का पता लगाने की भी हिदायत की है। मंसूबे का इब्तदाई लागत का तखमीना 49 अरब 36 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 64 अरब रुपए हो गया।
पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्म तीफा इन ट्रबल सिनेमा घरों की जीनत बन गई है। लाहौर में रेड कार्पेट पर फिल्म की कास्ट और शोबिस की दुनिया की झिलमिलाते सितारों ने रंग बिखेरे। शायकीन की भी बेताबी खत्म हुई, फिल्म को खूब एंजॉय किया और कास्ट को दिल खोल कर दाद दी। रिपोर्ट करेंगी नवीन अली। कराची के बाद लाहौर में भी फिल्म तीफा इन ट्रबल का प्रीमियर। मुकामी सिनेमा में रेड कार्पेट। फिल्म की कास्ट की शानदार एंट्री ने मेला लूट लिया। फिल्म की कास्ट लाहौरियों से दाद वसूल करने के लिए बेताब नजर आई। एक्सपेक्टेशंस जो थी, मैं कहूँगा कि उससे ज़्यादा आप लोगों ने इस फिल्म को बड़ा हिट बना दिया है और मेरे पास अल्फाज नहीं एक्सप्रेस करने के लिए। आज मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि लोगों ने बहुत प्यार किया है, उनको बहुत अच्छी लगी है और मुझे लगता है कि जब इतनी मेहनत की है तो नज़र आई जाती है। लोगों का रिस्पांस देखा तो बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है। फिल्म देखने के बाद शायकीन फिल्म की तारीफी गुफ्तगू करते बाहर आए। शायकीन ने तीफा इन ट्रबल को बेहतरीन फिल्म करार दिया। कैमरामैन AR अदनान के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.